सभी छात्रों को मेरा नमस्कार। तुलजा भवानी माध्यमिक विद्यालय संत ज्ञानेश्वर नगर लातूर स्कूल में चल रही वीडियो क्लासेस में आप सभी का स्वागत। छात्रों, आज हम कक्षा 10वीं का हिंदी विषय का 7वां पाठ देखेंगे, महिला आश्रम, जिसके रचनाकार हैं काका कालेलकर। यहाँ पर काका कालेलकर के नाम से विख्यात दत्तात्रेय बालकृष्ण कालेलकर जी ने हिंदी, गुजराती, मराठी और अंग्रेजी भाषा में समान रूप से लेखन कार्य उन्होंने किया है। राष्ट्रभाषा के प्रचार को राष्ट्रीय कार्यक्रम मानने वाले काका कालेलकर उच्च कोटि के वैचारिक निबंधकार भी थे। विभिन्न विषयों की तर्कपूर्ण व्याख्या, आपकी लेखन शैली के विशेष गुण यहाँ पर बताए गए हैं। उनकी प्रमुख कृतियां यहाँ पर बताई गई हैं। राष्ट्रीय शिक्षा के आदर्शों का विकास, जीवन संस्कृति की बुनियाद, नक्षत्रमाला, स्मरण यात्रा, धर्मोदय, यह आत्मचरित्र आदि उनकी प्रमुख रचनाएं यहाँ पर बताई गई है। प्रस्तुत गद्य संबंधी यहाँ पर लेखक ने बताया है कि महिला आश्रम, जिसका शीर्षक है। प्रस्तुत पत्र, यह एक पत्र है। कालेलकर जी ने महिला आश्रम की स्थापना, उसकी व्यवस्था, वातावरण, नियम आदि के बारे में विस्तृत निर्देश यहाँ पर दिए हैं। इस पत्र द्वारा महिला संबंधी आपके विचार, प्रकृति, प्रेम, सामाजिक लगाव का पता चलता है। जहाँ पर महिला आश्रम के बारे में, आश्रम का जो कार्य है, वहां की आश्रम की जो स्थापना है, उसकी व्यवस्था है, वातावरण, वहां का नियम आदि के बारे में विस्तृत ऐसे निर्देश यहाँ पर दिए हैं। यहाँ पर जो पत्र लिखा गया है, पत्र के माध्यम से महिला आश्रम, जहाँ पर सिर्फ महिलाएं होती हैं, महिलाओं का आश्रम, और जिस आश्रम की व्यवस्था जो है, वहाँ के जो नियम है, वहाँ का वातावरण है, इस बारे में यहाँ पर पत्र में लिखा गया है। यहाँ पर पत्र लिखा जाता है, प्रिय सरोज, जिस आश्रम की कल्पना की है उसके बारे में मैं कुछ ज्यादा लिखूं तो बहन को सोचने में मदद होगी। आश्रम यानी होम का हम कहते हैं घर। उसकी व्यवस्था में या संचालन में किसी पुरुष का संबंध न हो। उस आश्रम का विज्ञापन अखबार में नहीं दिया जाए। उसके लिए पैसे तो सहज मिलेंगे, लेकिन कहीं मांगने नहीं जाना है। जो महिला आएगी वह अपने खाने पीने की तथा कपड़े लत्ते की व्यवस्था करके ही आए। यदि गरीब है तो उसकी सिफारिश करने वाले लोगों को खर्च की पक्की व्यवस्था करनी चाहिए। महिलाओं का आश्रम है, जहाँ पर कुछ बेसहारा महिला, उनका वो यहाँ पर आ जाती हैं, उन्हें रहने की व्यवस्था आश्रम में की जाती है। तो आश्रम के कुछ नियम यहाँ पर कालेलकर जी बता रहे हैं। अगर यह आश्रम की स्थापना करनी है तो कहीं और दूसरे और पैसे मांगने की जरूरत नहीं है। जो महिलाएं आश्रम में दाखिल होने के लिए आ रही हैं, उन्हें या वो महिला अपने खाने पीने का, कपड़े लत्ते का बंदोबस्त खुद करे, या वह गरीब है तो उसकी सिफारिश करने के लिए जो आ रहा है उसे उसके पक्के खर्च की जानकारी होनी चाहिए। यहाँ पर पूरी पहचान और परिचय के बिना किसी को दाखिल नहीं करना चाहिए। दाखिल हुई कोई भी महिला जब चाहे तब आश्रम छोड़ सकती है। जो महिला आश्रम में दाखिल होने के लिए आ रही है, उसके बारे में पूरी पहचान और परिचय होना चाहिए। पहचान और परिचय किए बिना उसे आश्रम में दाखिल नहीं करना चाहिए। अगर कोई महिला आश्रम में दाखिल होती है तो अपने मर्जी से वह आश्रम छोड़कर भी जा सकती है। आश्रम को ठीक न लगे तो 1 या 3 महीने का नोटिस देकर किसी को आश्रम से हटा सकता है, लेकिन ऐसा कदम सोचकर लेना है। अगर आश्रम को या आश्रम से किसी महिला को हटाना है तो वहां पर
1 या 3 महीने का नोटिस उन्हें देकर कोई भी महिला आश्रम से बाहर करवा सकते हैं। लेकिन आश्रम से किसी महिला को बाहर करना है तो यह कदम जरा जान बूझकर, जैसे कि समझकर, सोचकर यह कदम उठाना चाहिए, ऐसा कालेलकर जी का कहना है। आश्रम किसी एक धर्म से चिपका नहीं होगा, ऐसा आश्रम हो ही नहीं सकता। जैसे कि महिला आश्रम है, काका कालेलकर जी का कहना है कि महिला आश्रम में एक ही धर्म की महिला या किसी एक विशिष्ट धर्म की महिलाओं का दाखिल होना जरूरी है। ये बात ठीक नहीं है, या इस प्रकार का नियम यहाँ पर नहीं होना चाहिए कि हर एक या किसी भी धर्म की महिलाएं यहाँ आश्रम में आ सकती है। सभी धर्म आश्रम को मान्य होंगे, अतः सामान्य सदाचार, भक्ति तथा सेवा का ही वातावरण रहेगा। और आश्रम में सामान्य सदाचार, उसी के साथ भक्ति तथा सेवा की या सेवा का ही वातावरण वहां पर होगा। आश्रम में स्वावलंबन हो सके उतना ही रखना चाहिए, सादगी का आग्रह होना चाहिए। प्रारंभ में पढ़ाई या उद्योग की व्यवस्था भले हो न हो या हो सके, लेकिन आगे चलकर उपयोगी खाद्य सिखाए जाए। यहाँ पर आश्रम में शुरू में जो महिलाएं आती हैं उन्हें स्वावलंबन या स्वावलंबन का प्रयोग, नियमों का कुछ पालन वहां पर करना है। स्वावलंबन हो सके उतना ही रखना चाहिए, उसी के साथ सादगी का आग्रह भी होना चाहिए। कुछ आरंभ में पढ़ाई या उद्योग की व्यवस्था भले न हो, जैसे कि नई महिलाओं का दाखिला यहाँ पर हुआ है, नई महिलाएं आश्रम में आई हैं, तो प्रारंभ में ही वो पढ़ाई नहीं कर सकेगी या कोई उद्योग नहीं कर सकेगी, लेकिन कुछ दिन के बाद वह उसे कुछ ना कुछ उद्योग सिखाया जाए। पढ़ाई भी आसान हो, आश्रम शिक्षण संस्था नहीं होगी, लेकिन कलह और कुढ़न से मुक्त स्वतंत्र वातावरण जहाँ हो, ऐसा मानवतापूर्ण आश्रमास्थ जैसे यहाँ पर होगा, जहाँ परेशान महिलाएं बेखटके अपने खर्च से रह सके और अपने जीवन का सदुपयोग पवित्र सेवा में कर सके। यहाँ पर काका कालेलकर जी कहते हैं शिक्षण संस्था जो है, आश्रम जो है, वहां पर पढ़ाई होनी चाहिए, शिक्षा भी होनी चाहिए उसी के साथ, लेकिन ये पढ़ाई शिक्षा किससे मुक्त होनी चाहिए? कलह और कुढ़न से मुक्त, ऐसा स्वतंत्र मुक्त वातावरण आश्रम का होना चाहिए, ऐसा कालेलकर जी का कहना है। यहाँ पर परेशान महिला, जैसे कुछ महिलाएं आश्रम में आती हैं, घर से परेशान हैं या जीवन में और कुछ हुआ है, परेशान महिलाओं का दाखिला यहाँ पर हुआ है, तो इस महिलाओं को अपने खर्चे से बेखटके अपना खर्च अपने उद्योगों से वो सह सके। ऐसा आसान आदर्श रखा हो और व्यवस्था पर सीमित का झंझट न हो तो बहन सुंदर तरीके से चला सके, ऐसा बड़ा काम होगा। उनके ऊपर ऐसा बोझ नहीं आएगा जिससे कि उन्हें परेशानी होगी। जिस महिलाओं का या महिला अवहेला आश्रम में आई है, महिलाओं को किसी बात की परेशानी न हो, मुक्त से स्वतंत्रता से वह आश्रम में रह सके। तो महिला आश्रम का वातावरण, महिला आश्रम के बारे में जो कुछ नियम है, वहाँ का जो सदाचार है, शुद्ध आचरण है, मुक्त वातावरण है, स्वतंत्रता है, इन गुणों के बारे में कि किस प्रकार महिला आश्रम होना चाहिए, यह इस पत्र के माध्यम से काका कालेलकर जी हमें समझाना चाहते हैं। अगला परिच्छेद हम अगली कक्षा में देखेंगे। इसी कक्षा में हम यहीं पर रुक जाते हैं। धन्यवाद।